डीसी शंट मोटर को शंट बाउंड डीसी मोटर भी बोला जाता है, जो कि एक टाइप का सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर होता है। डीसी शंट मोटर का फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग के साथ पैरेलल में कनेक्ट रहता है, इसलिए दोनों वाइंडिंग में सेम सप्लाई वोल्टेज फ्लो करती है, जहाँ पर फील्ड करेंट एंड आर्मेचर करेंट का सेपरेट ब्रांच होता है। एंड डीसी शंट मोटर का यूज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। दिस इज सर्किट डायग्राम ऑफ डीसी शंट मोटर। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, जो फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर के साथ पैरेलल में कनेक्ट है, इसलिए इसको शंट बाउंड डीसी मोटर बोलते हैं। यहाँ पर जो सप्लाई वोल्टेज है वो शंट फील्ड वाइंडिंग से फ्लो करता है एज वेल एज आर्मेचर में जाता है फॉर देयर एक्साइटेशन। इसमें एक्साइटेशन के लिए अलग से सेपरेट सोर्स का यूज नहीं करते हैं, इसलिए इस टाइप की मोटर सेल्फ एक्साइटेड मोटर होती है। In this diagram, V is the supply voltage, IL is the line current, IA is the armature current, EB is the back EMF, RA is the armature resistance, RSH is the shunt winding resistance, ISH is the series winding resistance, A and A dash are the carbon brushes. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स को हम लोग देखते हैं, लाइक बैक EMF EB इज इक्वल टू 5ZNP अपॉन 60A। डीसी मशीन में दो टाइप का वाइंडिंग का यूज़ करा जाता है। अगर वेव वाइंडिंग का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे A इज इक्वल टू 2 होता है, वेयर A इज़ द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। एंड अगर लैप वाइंडिंग का यूज़ करेंगे तो वहाँ पर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो है वो नंबर ऑफ पोल्स के इक्वल होगा। यहाँ पर जो लाइन करंट है वो दो पार्ट में स्प्लिट हो रही है, शंट वाइंडिंग करंट एंड आर्मेचर वाइंडिंग करंट। सो वी कैन राइट लाइन करंट इज इक्वल टू आर्मेचर करंट प्लस शंट वाइंडिंग करंट। और आर्मेचर करंट को इस तरह से लिख सकते हैं, आर्मेचर करंट इज इक्वल टू लाइन करंट माइनस शंट वाइंडिंग करंट। शंट वाइंडिंग करंट इज इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज अपॉन शंट रेजिस्टेंस। यहाँ पर जो सप्लाई वोल्टेज भी है उसका ड्रॉप आर्मेचर रेजिस्टेंस एंड बैक ईएमएफ में होता है। सो वी कैन राइट अ रिलेशन V इज इक्वल टू EB प्लस IARA। अगर इसमें ब्रश ड्रॉप को इंक्लूड कर देंगे देन वी विल राइट V इज इक्वल टू EB प्लस IARA प्लस 2VB। नेक्स्ट रिलेशन है फ्लक्स का। इसमें जो फील्ड फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो शंट वाइंडिंग करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब करंट जितना ज़्यादा इंक्रीज होगी फ्लक्स भी उतना ज़्यादा इंक्रीज होगी एंड करंट के साथ फ्लक्स डिक्रीज होगी। नेक्स्ट रिलेशन है पावर सप्लाइड। पावर सप्लाइड इज इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज इनटू लाइन करंट। सेल्फ स्पीड रेगुलेशन ऑफ शंट बाउंड डीसी मोटर। डीसी शंट मोटर का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि इस टाइप की मोटर अपने स्पीड को सेल्फ रेगुलेट करने में कैपेबल होती है। इसमें स्पीड रेगुलेशन के लिए अलग से एक्सटर्नल डिवाइस का यूज़ नहीं करना पड़ता है। मतलब जब मोटर से सडनली लोड कनेक्ट होता है तो मोटर का जो स्पीड है वो रिड्यूस होता है एंड आफ्टर फ्यू टाइम डीसी शंट मोटर अपने प्रीवियस ओरिजिनल स्पीड को अटेन कर लेती है। कंसीडर एक डीसी शंट मोटर है जो कि नो लोड और लाइट लोड पर ऑपरेट हो रहा है। जब मोटर शाफ्ट से लोड कनेक्ट होता है तो इनिशियली मोटर की स्पीड रिड्यूस होती है एंड अलोंग विथ स्पीड उसका बैक ईएमएफ भी रिड्यूस होता है, बिकॉज EB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। स्पीड रिड्यूस हो रहा है तो बैक ईएमएफ भी रिड्यूस होगा। जब बैक ईएमएफ और काउंटर ईएमएफ रिड्यूस होता है तो नेट वोल्टेज इंक्रीज होता है, दैट इज E नेट इज इक्वल टू E माइनस EB, वेयर सप्लाई वोल्टेज E कॉन्स्टेंट रहता है। एज अ रिजल्ट दिस इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ नेट वोल्टेज आर्मेचर करंट इंक्रीज होती है। एज अ रिजल्ट मोटर का टॉर्क इंक्रीज होता है, बिकॉज आर्मेचर करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टॉर्क फ्रॉम T इज इक्वल टू PZ phi IA अपॉन 2 पाई ए। सप्लाई लोड पर जब आर्मेचर करंट एंड टॉर्क चेंज होता है तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह बनता है। जब टॉर्क इंक्रीज होता है तो स्पीड इंक्रीज होता है, जिससे लोड कनेक्ट होने पर स्पीड लॉस कंपेंसेट हो जाता है एंड ओरिजिनल स्पीड को अटेन कर लेता है। दिस इज फाइनल स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी शंट मोटर फ्रॉम नो लोड टू लोडेड कंडीशन। इसके इसी एबिलिटी के कारण इसको कांस्टेंट स्पीड मोटर भी बोला जाता है। सो जहाँ कहीं भी कांस्टेंट स्पीड ऑपरेशन
रिक्वायर्ड होता है वहाँ पर डीसी शंट मोटर का यूज करते हैं। जब हम लोग डीसी मोटर की बात करते हैं तो वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टर्म आता है, दैट इज़ बैक ईएमएफ। ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ डीसी मोटर, आर्मेचर जब स्टेशनरी फ्लक्स को कट करता है तो आर्मेचर कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होता है ड्यू टू जनरेटर एक्शन, जिसको बैक ईएमएफ बोलते हैं। एंड जो बैक ईएमएफ है वो सप्लाई वोल्टेज एंड करंट को अपोज करता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द बैक ईएमएफ इज गिवन बाय द सेम एक्सप्रेशन दैट इज शोन बिलो, EB is equal to NP phi Z by 60A, where EB is the induced EMF of the motor known as back EMF, A is the number of parallel path, P is the number of poles, N is the speed, and Z is the total number of conductors in the armature, and phi is the useful flux per pole. There are different types of DC motor available in market, like permanent magnet DC motor, separately excited DC motor, self-excited DC motor, shunt-wound DC motor, series-wound DC motor, compound-wound DC motor, short shunt DC motor, long shunt DC motor, and differential compound DC motor. These are the types of DC motor जिनका यूज डिफरेंट एप्लीकेशंस में किया जाता है। एप्लीकेशन ऑफ डीसी सीरीज मोटर, डीसी सीरीज मोटर का यूज क्रेन्स, एयर कंप्रेसर एंड लिफ्ट्स में किया जाता है। इसका यूज एलिवेटर्स, विंचिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन एंड हेयर ड्रायर में किया जाता है। डीसी सीरीज मोटर का यूज वैक्यूम क्लीनर एंड स्पीड रेगुलेशन एप्लीकेशंस में करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ शंट डीसी मोटर, इसका यूज वाइपर, ऑटोमेटिक विंड स्क्रीन, ड्रिल्स, कन्वेयर्स एंड फैंस में किया जाता है। इसका यूज बोरिंग मिल्स, सेपर्स, ब्लोअर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में किया जाता है। एप्लीकेशन ऑफ परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर, इस टाइप की मोटर का यूज वॉशर, विंड शील्ड वाइपर, ऑटोमोबाइल एज अ स्टार्टर मोटर, पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ड्राइव, टॉयज, व्हील चेयर्स एक्सेट्रा एप्लीकेशंस में करते हैं। डीसी मोटर का साइज स्मॉल होता है। डीसी मोटर जो है वो डीसी सप्लाई से ऑपरेट होता है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को हम लोग यूज कर सकते हैं। डीसी मोटर जो रहता है वो ट्रैक्शन सिस्टम के लिए सूटेबल होता है फॉर ड्राइविंग हैवी लोड्स। डीसी सीरीज मोटर जो होती है उसमें स्टार्टिंग टॉर्क काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, इसलिए इसका यूज़ ट्रैक्शन पर्पस के लिए किया जाता है। इसमें वाइड रेंज तक स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।